अभी तक पैरेलल लाइन पहचानना नहीं सीखे जी। जेड बना रही है, जेड क्यों बना रही है? जेड बनाने की जरूरत क्या? तो जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो यहाँ ऑल्टरनेट कहाँ से बनाएगी? ये तो पहले कॉम्बो लगाएगी ना, कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, इस कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दो इन ट्रायंगल, जो भी नाम दिया था AGF, एंड ट्रायंगल TFC, नहीं क्या था, DB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री ईच, ठीक है। और एंगल AGF, अब नाम नहीं देना, G मत देना इसमें, क्योंकि G के एक और पार्ट भी है, तो इसलिए AGF लिखो इज इक्वल टू एंगल GBD, corresponding angles implies triangle AGF similar to triangle by 90 डिग्री का यूज हो गया भाई। हाँ भाई, साइड कैसे करेगा? यूज ही नहीं कर सकता साइड। अब दूसरे वाला भी सेम है, एकदम सेम, तो इधर वाला भी ये कोरस्पॉन्डिंग हो गया, नाम लिख लेना। और जब ये इसके है और ये इसके है, तो ये आपस में भी हो गए फ्रॉम 1 and 2, है ना। इन दोनों से ये दोनों हो गए, होंगे कि नहीं भाई? दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर हो गया। ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, इसका मतलब ये आपस में सिमिलर, ठीक है। अब थर्ड तक हो गए हमारे, 3 तक लिख लो इनको फटाफट। अब लाना है D² इज इक्वल टू PD इंटू EC। इसका मतलब इन दो ट्राइंगल्स का ये रोल हमारे पास शायद आएगा इसमें। देखो कैसे बनेगी, तीनों का यूज हो गया। तो इससे पहले सिमिलर, इससे रेशो लिखो, AG/DB इज इक्वल टू GF/BG इज इक्वल टू AF/DG, है ना। और ये इसके भी सिमिलर है, इसका मतलब इज इक्वल टू EF/ अच्छा सॉरी ये दे दो। और इससे क्या आएगा, ऊपर वाले से जाएगा, नीचे वाले से क्या बनेगा? इससे DB/EF इज इक्वल टू BG/FC इज इक्वल टू DG/EC। हमें लाना क्या था? DE² लाना है, तो और BD इंटू EC लाना है। तो कैसे ला सकते हैं भाई? इसमें से ही हो जाएगा, इसमें से देखो G, इसमें क्या क्या है? DB है ना, और DB है, हमें चाहिए DB, EC भी है, हमें चाहिए EF की जगह हम वो रख दो DB/DE कर दो इसको। क्यों? क्योंकि ये सारी साइड बराबर है ना, ये सारी बराबर है। इन दोनों को लेना रेशो केवल, इन दोनों। पहले लिखो DB/EF इज इक्वल टू DG/EC, इससे इम्प्लाई करके। अब यहाँ लिख दो DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू EC, क्या कहोगे? DE, EF, GF और GD, ये सब बराबर है, क्योंकि DEFG इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये चारों बराबर है, DEFG स्क्वायर। अब EF की जगह क्या लिख सकते हो आप? DE। और DG की जगह भी आप क्या लिख सकते हो? DE। ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब बराबर है। और ये EC ऐसे होगा, तो इससे क्या होगा? DE² BD इंटू EC आती है,
समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बता, इसमें से ये बता कि सर ये नहीं समझ में आया। रेश तो दो हाइट, अलग अलग हाइट के पोल्स हैं ऐसे खड़े हुए हैं, है ना, एक ए हाइट का एक बी हाइट का। इसने कुछ नहीं बताया बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है इसमें कितने हैं, और 3 मीटर अपार्ट है। अब इसने बोला है प्रूव दैट हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, जहां पर इस कौन सी लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द ऑपोजिट पोल, यहाँ से टॉप से फुट को जोड़ना है और यहाँ से इसको जोड़ना है। जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी हाइट h है, मान लो ये बता दें, आपने प्रूव करना है कितनी होगी, ये हाइट इसके बराबर होगी, ऐसा बता। अब ध्यान से सुनना, ये तुमसे होगा नहीं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से सुन लो पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, और इसका नाम दे दो ई, और इसका नाम दे दो एफ, ठीक है। ये पी मीटर अपार्ट है और ये ए मीटर, ए बी मीटर, ये एच मैंने मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि पोल्स है। हाइट जब भी ली जाएगी तो वो 90 डिग्री के साथ ही ली जाएगी। अब जैसे मैं किसी भी बच्चे की हाइट कहता हूँ, इसकी हाइट, अब ये थोड़ी ना है कि एक आदमी ऐसा टेढ़ा हो जाएगा उसकी हाइट नापी जाएगी, सीधे खड़े की नहीं। तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल लेने पहले, ये दो तरीके, दो अलग अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके जब होगा तो बिल्कुल लिखना मत, समझना, कई सारे क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे। एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी और एक ले लो ई एफ सी। पहले लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, दोनों में सी कॉमन है तो उसका नाम दे दो कुछ भी, 1 दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है कॉमन। और एक एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री ईच, हो गया। इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। नाम बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, सी के बराबर है और बी की जगह है 90 ठीक। अब इसका रेशो लिखो, तो रेशो लिखोगे तो आएगा ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, ठीक है। अब छोटी सी चीज़ ये कर लेना कि इसको कुछ मान लेना, मैंने मान लिया ये u है और मैंने इसको मान लिया ये b है ना, ये u मान लिया, इसको इधर हिस्से को b मान लिया। तो अब आप इसके साथ देखो, आपके पास ए बी दे रखा है, ए स्मॉल है, ई एफ एच माना है आपने, और बी सी क्या है हमारा, बी सी क्या है p, और एफ सी क्या है हमारा u, है ना। इसको छोड़ दो क्योंकि ये ऐसे हाइपोटेन्यूज है, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। इतने पार्ट को छोड़ देना, ये पहली कोई क्वेश्चन आ गई, समझ में आ गई कि नहीं। इससे u की वैल्यू निकालो, u स्मॉल u, इससे स्मॉल u कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एच अपॉन ए आ जाएगा, दिस इज नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे। अब ले लो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जैसे यहाँ एक बड़ा और एक छोटा लिया था, ऐसे इस वाले में लो एक बड़ा और एक छोटा, है ना। तो देखो ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल ई एफ बी। एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें भी एंगल, इसका नाम दे दो 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉमन, दोनों में कॉमन है, और एक 90 और क्या नाम है, डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ बी 90 डिग्री ईच, इम्प्लाइज ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ बी, ठीक है। अब रेशो लिखो, डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी बी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन ई बी, है ना। अब जो डी है बी है इसको छोड़ देना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वाला साइड है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब डी सी कितना है आपके पास, स्मॉल बी
ई एफ कितना है आपके पास, ई एफ स्मॉल एच, सी बी कितना है मतलब बी सी आ गया, पी सी है पी, ये पी दे रखा है ना पूरा, और बी एफ है बी। इससे स्मॉल बी की वैल्यू निकालो, वो आ जाएगी पी एच अपॉन बी, जैसे नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गई है। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 u + v = ph अपॉन a प्लस ph अपॉन। अब आपको पता है u + v तो p के बराबर है, ये प्लस ये तो स्मॉल p के बराबर है, तो स्मॉल p लिख लो इसको। इसमें से ph कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा आपके पास, इससे p से p कट जाएगा ये। अब 1 बचा है यहाँ, h बचा है यहाँ, ये b + a अपॉन ए बी आ गया, एलसीएम ले लिया अंदर। अब h निकालना है ना आपने, तो इस ए बी को यहाँ ले जाओ और a + b को उसके नीचे ले जाओ, तो h कितना हो गया, ए बी अपॉन, यही आपको डालना है। देख लो इसको ध्यान से, अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। उसने क्या बोला, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ सी डी, सी डी का मिड पॉइंट है एम, ये अ लाइन इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी, ये ए सी है, ठीक है। A line is drawn intersecting AC in L and AD produced in AD produced in E, और ये L और ये M to the midpoint M of the side CD of parallelogram ABCD. A line BM is drawn intersecting AC in L, AC को L पे काट रही है, and AD produced in E। यहाँ ये फिगर है, आपको प्रूव करना है EL = 2BL, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे इसको बच्चों, देखो एक ट्रायंगल पकड़ो ये वाला, और ये ट्रायंगल पकड़ो ये वाला। पहले ध्यान से सुनना, दो तरीके से करा दूंगा, एक तरीके से जो करा रहा हूँ वो तो देख लो। पहले ट्रायंगल लो BCM और एक MD, ये वाला और ये बड़ा वाला, ठीक। अब इसमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, तो सिमिलरिटी मत करो, इनको क्या कर लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। तो क्या जाएगा, ठंडा पानी में हो सही आ गया, आगे तो आ जाएगा। ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं क्लास में, इधर बैठे इधर बिल्कुल एंड पे आ गए, तो मेरे हाथ की रेंज में रहेगी, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल में अब कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, एक तो ये भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, और MC और MD मिड पॉइंट है, तो इसलिए MC MD बराबर, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है इसके, तो ये Z बन रहा है, तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, अब यहाँ लिखो इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल EMD, BMC EMD, ठीक है। एंगल 1 = एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 = एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, implies triangle BMC is congruent to area CM MC = MD, ठीक है। यहाँ लिखो M is the midpoint of
बी सी गिवन, ठीक है। तो इम्प्लाइज ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एम डी, नाम ठीक देना जैसे मैंने दिए, ठीक है, बाय ए एस, है ना, ए एस। समझ में आ गई बात। 5 प्रॉपर्टी बताई थी कॉन्ग्रुएंसी की, एस एस एस, एस एस, आर एच एस और ए एस ए और ए एस। तो इनमें से ए एस वाली प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे हमारे पास क्या आ गया, इम्प्लाइज बी एम सी का, इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू डी। ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर है, ये तो पहले ऑलरेडी बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको नंबर 1 डालो, ठीक। अब हमें लेना है ई एल और बी एल वाला केस, ई एल और बी एल। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए 2 ट्रायंगल पकड़ो, एक तो पकड़ लो ये वाला बी एम सी और एक पकड़ लो ये वाला, है ना। इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं प्रूफ हम, देखो जरा, बी एल सी और ए एल ई कर सकते हैं क्या, सोच के देखो। बहुत सिंपल है यार, एकदम सिंपल कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं। देखो ये तो सामने पहले ही करा था हमने, ये इसके बराबर है और ये वर्टिकल अपोजिट खत्म हो गया। तो यहाँ पर सेल को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 और ये 6। और लिख दो एंगल 1 इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम दो, ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल। अब देख लेना, ध्यान से देना, 1 2 के बराबर है, इसलिए ई एल ए, ई एल ए, क्योंकि एल एल तो कॉमन ही है ना, मतलब वर्टिकली अपोजिट है, तो एल की जगह एल आना चाहिए और सी की जगह ए आना चाहिए और बी की जगह। तो अब इसका नाम पहले को कर लिया करो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पूरा नाम लिखा करो तुम, बी ओ ए मत लिखना, पहले बोल रहा हूँ बार बार। इम्प्लाइज बी एल सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एल ए बाय ए ए क्राइटेरिया, है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। अब इनका रेशो लिखो, रेशो लिखो बी एल अपॉन ई एल इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, इतनी बात समझ में आ गई। ये एल सी की जरूरत नहीं है, एल सी एल ए हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने प्रूव करा था एम सी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, हमने क्या प्रूव करा था, बी सी इज इक्वल टू डी, ये प्रूव करा था ना हमने। अब आप देखो ये ए ही होगा, ए ही पूरी साइड में, ए ही क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी ए, व्हाट विल बी ए डी प्लस डी होगा, ए डी प्लस डी। अब ए का रिलेशन और डी हमारा बी सी के बराबर है, डी हमारा बी सी के बराबर है, लेकिन बी सी तो ए डी के बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना। तो हमने क्या करा, ए डी की जगह तो लिख दिया बी सी और डी की जगह डी छोड़ दिया। क्या कर रहा हूँ, बी सी और डी की जगह भी बी सी लिख दिया मैंने, डी की जगह भी मैंने बी सी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव करा था कि बी सी और डी बराबर है और ए डी भी क्योंकि बी सी भी बराबर है। तो यहाँ रीजन दे दो, ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए डी की जगह मैंने बी सी डाल दिया और डी की जगह बी सी हमने पहले लिख दिया था, डी इज इक्वल टू बी सी। प्रूव डालो, करा था कि नहीं। तो ये हो गया 2BC, ये किसके बराबर हो गया, A इज इक्वल टू 2BC। अब A की जगह 2BC डाल दो यार, इसका नाम दे दो, थर्ड सेकंड डाला था किसी को ने, किसी को डाला तो 2 डाल दो, ठीक है। और ये नंबर 3 डाल दो, तो लिखो पुट 3 in 2। तो यहाँ देखो आप BL अपॉन EL इज इक्वल टू BC अपॉन 2BC। ये से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
EL इज इक्वल टू 2BL। ये आपका आंसर आ गया। कितने का कहाँ लिख दिया? अच्छा BL, ठीक है। तो BL अपॉन EL इज इक्वल टू 1/2, तो EL इज इक्वल टू 2। अब इसको एक बार अच्छे से देखो, नहीं समझ में आता बोलो मेरे से, इसे समझ में नहीं आया। एक प्रॉपर्टी करी थी, अगर तुम्हें ध्यान रही हो, ये वाली प्रॉपर्टी करी थी एक ट्राइंगल ABCD, हमने प्रूव करा था ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये इसके सिमिलर, ये बड़े वाले के सिमिलर, दोनों करा था ना? ध्यान है नहीं है? फिर दोबारा करवा देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एक बार 1 + 2 इज इक्वल टू 90 है, और 1 + 3 भी 90 है, दोनों बराबर लिख लूँ। तो इससे क्या आ गया? एंगल 2 3 के बराबर आ गया। ऐसे लिखा एंगल 1 + एंगल 2 90 है, और एंगल 2 + एंगल 4 भी 90 है। ये लिए फिर 2 2 कट गया तो एंगल 1 4 के बराबर आ गया, ये इसके बराबर, और ये 90 90 तो है ना। तो ये दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एक क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात? ऐसे अब यहाँ जो ये भी तो ऐसे ही, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है वाला BDC, इस 90 डिग्री से तो डाला है तुमने परपेंडिकुलर, तो यहाँ से डाला तो 90 डिग्री से यहाँ, तो ये डाला है, तो इन दो ट्राइंगल्स को ले सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, इसे भूल जाओ इतने, इससे वो ये सब भूल जाओ, ये तो हटा दे। दिखाई दे रहा है साफ? ठीक है। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, और ये वाला एंगल देख लो, नहीं तो कर, जैसे यहाँ करा था 1 + 2, ये 1 2 3 4 है ना, तो 1 + 2 90, और 2 + 3 90, ये कट गया, तो 1 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर, ये वाला इसके बराबर। ऐसी 1 + 2 90, 1 + 4 90, 1 1 कट जाएगा, 2 4 2। क्लियर होगी बात इतनी? तो इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक, अब हमने क्यों ले रहे हैं दो ट्राइंगल? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमने ये दो ट्राइंगल ही क्यों लिए और ट्राइंगल के साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ DM² है। ऐसे दो ट्राइंगल लेने जिसकी साइड DM हो, दोनों की, जिसकी दो ट्राइंगल्स की साइड में DM आता हो। यहाँ DM आ रहा है इस वाले में भी, और DM आ रहा है इस वाले में भी, तो इसलिए मैंने दो ट्राइंगल सिमिलर करे। समझ में आ रही है बात ये? तो इसको तो मैं रब कर रहा हूँ, और दोबारा से ढंग से लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल, नाम लिखो BMD, ये, और एन ट्राइंगल, अब B के बराबर कौन सा होगा? 2, यहाँ से DMC, क्योंकि ये तो 90 90 होंगे, तो यहाँ DMC, BMD और DMC, नाम ठीक से लिख लेना बस। अब यहाँ लिख दो एंगल 4 = एंगल 2, ठीक। ये प्रूव करके दिखाना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको ऐसे ही प्रूव करके दिखाना जैसे मैंने कहा है, ठीक है। एक ही कर दोगे तो भी चल जाएगा, दूसरा 90 90 ले लो। एंगल 1 + एंगल 2 = 90, और एंगल 1 + एंगल 4 = 90, implies एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 1 + एंगल 4, ये करते हैं। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गए, ठीक है। एंड इसका नाम दे दो 5 और 6, एंगल 5 = एंगल 6, 90 डिग्री ईच, है ना। implies triangle BMD similar to triangle DMC by A criteria। समझ में आ गई बात इतनी? समझ में आ गई? पक्का सबको? कोई डाउट? पीछे तक आगे बेटा समझना आगे। अब ये लिखने के बाद इनका रेशो लिख दो जरा, देखो BM अपॉन DM इज इक्वल टू DM, ये भी DM ही है ना, अपॉन MC, और अगला BD अपॉन DC। मैं तो लिख लिया। हमें क्या चाहिए था? हमें DM² चाहिए, DM² लिख लिया मैंने। इन दोनों को ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा। तो DM² =
BM इंटू MC, पर हमें तो BM चाहिए था, तो BM जो है BM ये किसके बराबर होगा? DM के बराबर होगा। BM किसके बराबर होगा? DM के। क्यों? क्योंकि BMDN इज अ रेक्टेंगल। क्यों है रेक्टेंगल? ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो क्वाड्रिलेट लेके 3 एंगल्स 90 हो गए, तो चौथा भी 90 हो गया, तो रेक्टेंगल तो कम से कम ये हो ही गया। कोई ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई ये वाली। ऐसे भी मत करो, तुम कह दो भाई ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, दे आर पैरेलल लाइंस एंड दे आर आल्सो पैरेलल लाइंस, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। तो यहाँ लिख दो, यहाँ पर इसके साथ लिखो इम्प्लाइज DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM की जगह लिख दो DM इंटू MC, और रीज़न क्या देना है? यहाँ लिखो BM इज इक्वल टू DM। क्यों? वाई? बिकॉज BMDN इज द पैरेललोग्राम। यही तो लाना था मुझे। आया समझ में? ज्योमेट्री बोरिंग होगी ना, इसे तो नींद आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने, है ना? कोई डाउट है? अब सेकंड पार्ट अपने आप करना है इसका, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों लेने वाला। अब इसमें ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तुमने, तो किसका किसके बराबर होगा? कौन सा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल प्रूव करके दिखा देना। 1 2 3 4 जो भी कुछ डालना है तुम डाल देना। यहाँ पर 5 6 तक तो ले लिए थे, 7 8 9 10 है क्या बेटा? क्या कहिए? टीम कॉमन कैसा आएगा इसमें? ऐसे इसमें सिमिलरिटी में हम साइड का यूज़ कहाँ करते हैं? रेशो करते हैं ना हमने, तो कॉमन नहीं लेते। तो 8 + 9 90 90, और 8 + 7 वो भी 90, तो इससे 8 8 कट जाएगा, और ये 7 9 के बराबर। ऐसे ही ये वाला किसका बराबर? तो वो सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद रेशो लिख देना, और जब रेशो लिखो जहाँ BN आएगा वहाँ DM डाल देना, यहाँ DM आएगा, इसकी रेशो में BN आएगा एक जगह, वहाँ पर आप DM डाल देना। यही रीज़न, क्योंकि BMDN इज पैरेललोग्राम। ठीक है सर, समझ में आ गया है? NCERT के क्वेश्चन है, कम से कम NCERT के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा NCERT से आती है, तो उसको कर लेना अच्छे से।